नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 25। सॉरी, गलती से मैंने वो पिछले वाला जो एपिसोड था उसमें 23 बोल दिया था, वो 24 वाला एपिसोड था। खैर, अभी विक्रम और वंदना गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो विक्रम ने बताया नहीं है, वो वंदना को लेके जा रहा है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, ड्राइविंग चल रही है। तो जो वंदना है वो फ्रंट सीट पे बैठी है साइड में। तो जो विक्रम है वो क्या देखता है कि ये बात नहीं कर रही है, बिल्कुल मुंह कैसा तो करके बैठी हुई है। तो पता नहीं उसको क्या चुल मचती है, वो पूछ लेता है कि वंदना, ऐसे करके क्यों बैठी हो इतने गुस्से में? तो वंदना उसकी तरफ देखती है, फिर घूरती है अच्छे से उसको और कहती है, क्यों चुपचाप बैठी हो तो भी प्रॉब्लम है? विक्रम कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा था। क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? मैं चुपचाप बैठूं, मैं बात करूं, मैं चाहे रोऊं, मैं हंसूं, मेरी प्रॉब्लम है वो। मुझे जैसे चाहे मैं वैसे रह सकती हूँ। तुमसे पूछना पड़ेगा कि सब कुछ, सारी चीजों के लिए? कुछ भी करने से पहले तुमसे पूछूं कि मैं बात करूं, कि मैं चुप बैठूं, कि मैं उठूं, कि मैं खड़ी हूं, कि मैं चलूं? तो विक्रम कहते, तुम इतनी सारी बातें क्यों बोल रही हो, मैं तो बस पूछ रहा था। नहीं पूछ सकते, मुझसे कुछ भी तुम नहीं पूछ सकते। तो विक्रम कहता है, अजीब बात कर रही हो, साथ में जा रहे कहीं पे और तुम ऐसा फेस करके रखी हो, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो वंदना कहती है, मत पूछो, बिल्कुल भी मत पूछो। तो विक्रम कहते हैं, अच्छा ठीक है, नहीं पूछता, जाओ। तो वंदना जो अपना फेस घुमा लेती है और विक्रम अपना ड्राइव करने लगता है। अभी उसका भी मूड खराब हो गया इससे बात करके, तो वो गाड़ी चला रहा है। इतने वंदना को क्या होता है, वो फिर से उसकी तरफ देखती है और कहती है, जब तुम्हें कोई चीज बोलने का होता है तब क्यों नहीं बोलते? तो विक्रम कहता है, क्या बोलना चाहिए था, क्या बोलूं, और कब? तो वंदना कहती है, जब तुम्हारी मम्मी ने कहा कि पैर छूऊं तब तुमने मना क्यों नहीं किया? अरे तो मैंने थोड़ी मम्मी को बोला था कि इससे मेरे पैर छुआओ, मैंने नहीं कहा था, उन्होंने खुद से बोला। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? अरे अजीब सी बात कर रही हो, मैं कैसे मना करता? अच्छा, कैसे मना करता? मुंह से मना करते कि नहीं जरूरत नहीं है इसकी, या फिर जब मैं छू रही थी तो रोक देते। हाँ तो मैं पीछे तो हो गया था, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है? अरे यार, ये लड़की फिर से शुरू हो गई। क्यों ना शुरू हूं मैं, क्यों ना शुरू हूं? मैं तुम्हारे पैर छू, तुम पैर छूने लायक हो? हाँ वंदना देखो, मुझे नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना ही नहीं है। मैं मजबूर हूँ इसीलिए यहाँ पे रह रही हूँ। तो विक्रम कहता है, वंदना झगड़ा नहीं, हम कहीं जा रहे हैं, वापस आके झगड़ा कर लेना, अभी चुप रहो। तो वंदना कहती है, मुझे नहीं जाना, तुम गाड़ी रोको। तो विक्रम कहते, क्या? अरे अचानक से क्या हो गया? अभी तो तुम मान गई थी खुद से कि जाना है। हाँ मान गई थी, अभी मेरा मूड बदल गया है, मुझे घर जाना है वापस, मुझे गाड़ी से उतार दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगा अकेले। तो विक्रम कहता है, अरे ये अजीब पागल लड़की है। क्या बोला तुमने? पागल कहा तुमने मुझे? गाड़ी रोको, अब भी क्या भी गाड़ी रोको। नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा गाड़ी। क्या करोगी तुम? तुम्हारी तो, रोको गाड़ी, वरना मैं चाबी निकालूंगी अभी क्या भी। तो विक्रम कहते, हाँ ठीक है, निकाल लो, दोनों ही कहीं चले जाएंगे, जहाँ जा रहे वहां नहीं पहुंचेंगे पर कहीं और पहुंच जाएंगे, निकल लो चाबी, पर गाड़ी में नहीं रुकूंगा। तो जो वंदना है वो थोड़ा इरिटेट होती है और कहती है, तुमने मना क्यों नहीं किया जब उन्होंने पैर छूने के लिए कहा? वंदना मैंने, कैसे समझाऊं, मैं खुद भी नहीं चाहता तुम मेरे पैर छुओ, पर मम्मी कह रही है तो मैं क्या बोलूं वहां पे? अरे तुम भी तो कभी कभार समझो यार, सारी गलतियां मेरी नहीं होती है, पर ये जो सब हो रहा है ना, ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है।
तो वंदना ऐसे कहती है तो विक्रम कहता है हाँ ठीक है, सारी की सारी चीजें मेरी वजह से हो रही है, सब कुछ गलतियां मेरी है, बस खुश, अब चलें। तो वंदना कहती है क्या क्या साबित करने की कोशिश क्या कर रहे हो तुम कि तुम महान हो। विक्रम कहते अरे यार मैं क्या बोलूं इसको, कोई भी बात बोलता हूँ तो इसको प्रॉब्लम होती है, तुम आखिर चाहती क्या हो। तो वंदना कहती है मैं घर जाना चाहती हूँ, तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, जो कि हो नहीं पा रहा है, वो भी तुम्हारी वजह से। तो फिर विक्रम थोड़ा गुस्से में आ जाता है, गाड़ी रोकता है। तो जैसी गाड़ी रुकती है ना, वंदना क्या करती है, वो दरवाजा खोल के बाहर जाने को होती है तो क्या देखती है वो डोर जो है वो लॉक है, खोलने की कोशिश करती है, वो खुलता नहीं। तो वो विक्रम की तरफ देखती है और जो विक्रम है वो अभी थोड़ा गुस्से में आ गया है, तो वो क्या करता है, वंदना के थोड़ा पास आने लगता है गुस्से में ही। तो वंदना जो वो पीछे की साइड होती है, विंडो की साइड वो लग जाती है और विक्रम बिल्कुल ही उसके पास आ जाता है अपनी सीट से उठते हुए और उसके पास आके कहता है वंदना तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ तो ज्यादा मेरे सर पे मत चढ़ो, समझी ना, भूलो मत कि मैंने तुमसे क्या कहा है। और जब ये सब चल रहा है ना, चलने दो और जैसा तुम्हें बोला जा रहा है वैसा चुपचाप करो। और ज्यादा मेरे साथ बहसबाजी करोगी, गुस्सा दिखाओगी और ऐसे जो एटीट्यूड से तुम बात कर रही हो ना, ये सब करोगी तो वो तुम्हारे दोस्त है ना, और तुम्हारी फैमिली वो अभी भी यहीं पे है। और उन गुंडे लोग याद है ना तुम्हें, उनको भेजूंगा और जितने भी तुम्हारे दोस्त है सबकी हालत खराब कर दूंगा और फिर तुम्हारी फैमिली को भी परेशान करूंगा। तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं शांत हूं तो मुझे शांत रहने दो और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, ठीक है ना। जैसे ही मेरा काम हो जाएगा तुम चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं और ना ही कभी तुमसे मिलने की कोशिश भी करूंगा। अभी यहाँ पे ये जो विक्रम है जो वंदना के पास आके घूरते हुए गुस्से मुझसे बात कर रहा है ना, तो इस चीज से वंदना डर गई है। उसको पिछली वाली फार्म हाउस वाली बातें अभी याद आने लगती हैं और उसी से उसको पसीने आने लगते हैं डर के मारे। क्योंकि अभी तो मतलब गुस्से में बात करे पर तभी जो हुआ था वो याद करके उसको ज्यादा डर लग रहा है और पसीने भी आ रहे हैं। तो विक्रम उसके और करीब आ जाता है और कहता है तुम्हारे साथ जितना मैं अच्छे से बात करता हूँ उतनी तुम मेरे सर पे चढ़ती हो, उतना ज्यादा तुम रूड हो जाती हो। तुमसे ना ऐसे ही बात करना चाहिए, तभी तुम कंट्रोल में रहोगी। ज्यादा अच्छा बनता हूँ तो तुम अपने तेवर दिखाने लगती हो। मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि वो जो हुआ है वो मेरी वजह से नहीं हुआ। मैंने मम्मी से नहीं कहा था कि इससे बोलो मेरे पैर छुए, उन्होंने खुद से बोल दिया। और क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो तो ये सब वो करने के लिए बोल भी सकते हैं। वाइफ हो तो वाइफ वाले कैरेक्टर में ही रहो, मेरी मम्मी बनने की कोशिश मत करो, समझी ना। और ये जो बातें तुम सुना रही हो ना, ऐसा अगर दोबारा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो चल रहा है चुपचाप उस चीज को कंटिन्यू होने दो और घर वालों के सामने ज्यादा मेरे साथ रूड नहीं होना है, ना ही ताने मार के बात करनी है। और ये आखिरी बार है वंदना जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगली बार समझाऊंगा नहीं, कुछ उल्टा सीधा करके तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये जो बोल रहा है ना वो, तो वंदना की मतलब बोलती बंद हो चुकी है, वो कुछ बोल नहीं पा रही, वो बस सुने जा रही है। फिर विक्रम क्या करता है, वो उसको छोड़ता है और अपनी सीट पे वापस आता है और कहता है जहाँ जा रहे वहां जाके ये जो चीज अभी तुम कर रही थी ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक से बात करना मुझसे और सबसे अच्छे से मिलना, सबको लगना चाहिए कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, समझ गई। और ज्यादा तुम तेवर मत दिखाया करो मुझे, समझी ना। ये जो मेरा काम है ना जैसे ही हो जाएगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, ना ही कभी तुम्हारी तरफ मुड़ के देखूंगा, समझ गई ना। जब तक नहीं होता तब तक बीवी बन के ही रहो और मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। दूसरों के सामने बीवी बनने की नाटक किया करो, सच में तुम्हें बीवी बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो जो वंदना है वो अभी सीधा होकर बैठती है और अपना सर पे जो पसीना है वो साफ करती है। और फिर विक्रम कहता है
जैसे ही मेरा काम हो जाएगा तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो चली जाना, जहाँ जाना है वहाँ चली जाना, जो करना है कर लेना। फिर उसके बाद ना तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी ना मुझे तुम्हारी। तो ऐसा बोल के वो और कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, वो फिर अपना गाड़ी वो स्टार्ट करता है और ये लोग जाने लगते हैं। इतने में थोड़ी देर ड्राइव के बाद ये लोग पहुंचते हैं घर के सामने। तो एक 2 मंजिला एक छोटा सा मकान है, सामने अच्छा सा गार्डन है खूबसूरत सा, और जो घर का लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाड़ी रुकती है, फिर ये दोनों बाहर निकलते हैं और वो गार्डन से होते हुए जो घर का गेट है, तो जैसे ही विक्रम जो बेल रिंग करता है वहां पे डोर खुलता है और वहीं पे खड़ी है वही आंटी जी जो मंदिर में मिले थे, जो अंकल और आंटी जी ना जो शादी करवाया था वो। तो वो कहती है आ गया, तो ऐसा बोल के वो विक्रम को हक कर लेती है। फिर वो देखती है वंदना है, तो वंदना को भी हक करती है और कहती है आओ। तो ऐसा बोल के दोनों को अंदर लाती है और फिर वहीं पे अंकल जी भी बैठे हुए थे, वो भी इन दोनों को देखते हैं और वो आके इन दोनों को गले लगाते हैं और फिर कहते हैं कैसी हो वंदना। तो वंदना जो है वो तो पहले तो समझ नहीं पाती कि ये यहाँ पे ला रहा था, यहाँ पे लाने की बात हो रही थी, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। फिर वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो। तो वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग तो ठीक ही हैं, विक्रम से बोला था हमने कि तुम्हें लेके आए। वो शादी हो गई, फिर पग फेरे की रस्म, माँ बाप बन के शादी करवाई है तो रस्में भी तो निभानी पड़ेगी ना, इसीलिए तुम्हें लाने के लिए बोला था। तो वंदना जो है वो एक बार विक्रम की तरफ देखती है, तो विक्रम उसकी तरफ नहीं देख रहा है, वो अंकल आंटी जी की तरफ देख रहा है। फिर वो आंटी जी कहती हैं कि आओ चलो बैठ बैठ, तो ऐसे बोल को दोनों को बिठाती है। फिर वो कुछ लेके आती है, वो पता नहीं कुछ शगुन का कुछ था कि देना होता है, तो वो लाके इन दोनों को देती है, एक गिफ्ट रैप किया हुआ है। तो जैसे ही वो विक्रम को देने लगती है तो विक्रम कहता है कि ये क्या है। तो आंटी जी कहती है हमारे तरफ से तुम्हारी शादी का गिफ्ट। तो विक्रम कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, रहने भी दीजिए, वैसे भी गिफ्ट तो बहुत सारे मिल चुके हैं। तो आंटी जी कहती हैं पता है, पर मम्मी पापा है हम दोनों लड़की के, तो हमारी तरफ से भी कुछ गिफ्ट बनता है कि नहीं, रख। तो विक्रम कहता है वंदना को दीजिए। तो जो अंकल जी है वो कहता है वाह ये हुई ना बात, बहुत अच्छे, चलो दो वंदना को दो, वो अपनी वाइफ से कहते हैं। तो वो आंटी जी जो है थोड़ा स्माइल करते हुए वंदना को वो गिफ्ट पकड़ा देती है। फिर वो कहती है कि चलो खाना वाना खाते हैं। तो वंदना कहती है आंटी जी अभी तो घर से आए नाश्ता वास्ता करके, तो अभी भूख नहीं है। तो आंटी जी कहते हैं मम्मी बोलने में कोई प्रॉब्लम है तुमको। तो वंदना देखती है उनकी तरफ और कहती है मम्मी। तो वो कहती है हाँ शादी करवाई है मम्मी पापा बन के, तो तुम मम्मी पापा बोल सकती हो हम दोनों को। तो वो कहती है वो थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लगता है। तो वो कहती है क्यों ऑकवर्ड लगता है, वैसे विक्रम बता रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा हैं नहीं, तो मम्मी पापा मान लो ना हमें, क्या प्रॉब्लम है। तो वंदना कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आंटी जी और अंकल जी ठीक थे, वही ठीक लगता है मुझे। तो आंटी जी ज़्यादा बोलती नहीं, वो कहती ठीक है जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही बुलाओ। फिर ये लोग जब है वो खाना वाना खाते हैं और मैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, और ये लोग सब सोफे पे बैठ के बात ही कर रहे, तो इतने में जो अंकल जी हैं फोटो एल्बम लेके आते हैं और लाके वो आंटी जी को पकड़ाते और कहते हैं कि ये लो दिखाओ। तो वंदना कहती है क्या है इसमें। तो आंटी जी कहते हैं हमारे फैमिली फोटोग्राफ्स। अभी वो क्या करती है थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि मैं देखूं। तो आंटी जी कहती है हाँ देखो। तो ऐसा करके वो ले लेती है जो एल्बम है, और विक्रम जो है वो भी बाजू की सीट में बैठा हुआ ही है। फिर जो वंदना है वो एक एक करके फोटोज देखने लगती है। तो उसमें कुछ फोटोज ऐसे हैं जो आंटी अंकल जी हैं वो दोनों हैं, फिर उनकी शादी की फोटोज भी है, काफ़ी पुरानी फोटोज भी है, और
फिर वो देखती है, ऐसे 3-4 फोटोज देखने के बाद देखती है कि वहाँ पे एक लड़का है। तो उसका जो छोटे से लेके बड़े होने तक जितने भी मतलब टाइम गया है, उसके बहुत सारे फोटोज है। करीबन 25-30 फोटोज है उस लड़के के, कि वो छोटा था, फिर स्कूल जा रहा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर कॉलेज, ऐसा सारे फोटोज है। तो वंदना पहले तो समझ नहीं पाती कि इसके इतने सारे फोटोज क्यों हैं, क्योंकि घर पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद उसने उसको देखा तो है नहीं। तो वो पूछ लेती है कि आंटी जी ये कौन है। तो आंटी जी थोड़ा इमोशनल है। जैसे ये वंदना फोटोज देख रही थी ना, तो ये देखते हुए आंटी जी की आंखों में आंसू आ चुके हैं। तो जैसे वंदना पूछती है, उसके बाद वो देखती है कि वो मतलब आंखों में उनके आंसू भरे हुए हैं। तो थोड़ा तो वो सोचती है कि क्या हो गया अचानक से। फिर वो कहती है कि आप रो क्यों रही हैं। तो आंटी जी जो है वो अभी रोक नहीं पाती। वो होता है ना कि जब हम इमोशनल होते हैं, कोई आके अगर हाल चाल पूछ ले तो तुरंत ही आंसू निकलने लगते हैं। ऐसा हाल उनका भी है। तो रोने लगती है वो। जो विक्रम है वो ऐसे ही देखता है, पर वो मतलब आता नहीं है। जो अंकल जी वो आते हैं, वो आके आंटी जी को थोड़ा बहुत शांत करने लगते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाओ, पुरानी बातें याद करके अभी क्या ही कर लोगी। जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, शांत हो जाओ। फिर वो वंदना की तरफ देखते हुए कहते हैं ये हमारा लड़का है। तो वंदना कहती है पर उस दिन तो देखा नहीं मैंने, और घर पे भी आज आई हूँ तो वो है नहीं। वो क्या कहीं गए हुए हैं। तो अंकल जी कहते हैं कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं रहता, वो लंदन में रहता है। वंदना कहती है क्यों। तो अंकल जी कहते हैं वो वहीं पे नौकरी करता है, और शादी वादी करके अपने फैमिली के साथ वो वहीं पे रहता है, वो यहाँ पे आता नहीं। तो वंदना थोड़ा तो उसको कैसा लगता है कि मम्मी पापा यहाँ पे हैं और वो वहाँ पे रहता है। तो वो कहती है कि साल में कभी तो आते होंगे वो आपसे मिलने के लिए। तो आंटी जी जो है वो और ज़्यादा वो रोने लगती है, अभी सिसक सिसक के रोती है वो। तो अंकल जी जो है वो कहते चुप करो ना, क्यों रो रही हो तुम। तो फिर वो वंदना की तरफ देखते हुए कहते हैं नहीं, वो कभी नहीं आता, वो वहीं पे सेटल हो गया है, हमसे कोई उसका कॉन्टैक्ट है नहीं, वहीं पे रहता है। तो अभी जो अंकल जी हैं वो पूरी स्टोरी बताने लगते हैं। वो कहते हैं नवीन नाम है मेरे बेटे का, यहीं पे पैदा हुआ, बड़ा हुआ, हमने पढ़ाई लिखाई करवाई उसकी। फिर जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, वो कहने लगा कि उसको अब्रॉड जाके कोई नौकरी के लिए आगे जाके पढ़ाई करनी है, हाई प्रोफाइल कोई नौकरी है उसके लिए। तो फिर हमने उसके लिए लोन लिए और उसको भेजा। पर जैसे ही वो वहाँ पे गया, वो भूल ही गया कि उसका घर भी है, उसके माँ बाप भी हैं, वहीं पे जाके बस गया। और करीबन 6-7 साल बाद वो घर आया, और अकेला नहीं आया, अपने साथ एक लड़की को लेके आया। जब हमने पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। पहले तो हम लोगों ने मना किया, फिर उसके खुशी के बारे में सोच के हमने हाँ कर दी, और शादी करने की सारी तैयारियां कर चुके थे। फिर मंदिर पहुंचे, पर वो लोग आए ही नहीं। हम दोनों को पहले ही भेज दिया था, हम मंदिर में जाके वेट करते ही रहे। सुबह से शाम हो गई, पर वो दोनों पहुंचे ही नहीं वहाँ पे। फिर जब हम घर वापस आए तो हमें पता चला कि वो लोग चले गए हैं यहाँ से। और कुछ ही दिनों में हमारे घर पे लोग आए और उन्होंने कहा कि ये जो घर है वो बिक चुका है। तो ये जो बात ये सुन के वंदना तो शॉक कि क्या क्या मतलब घर बिक चुका है और वो चला गया आप लोगों से पूछे बगैर। तो आंटी जी जो है वो अभी कहती है कि हाँ, उसने हमसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा, चला गया वो, और ये घर भी बेच दिया। तो वंदना कहती है व्हाट। फिर तो अंकल जी कहते हैं कि फिर जो लोग आए थे उन्होंने पेपर्स दिखाए, उसमें मेरे सिग्नेचर थे। तो मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था,
फिर जाके मुझे पता चला, जब मैंने खबर लगाई तो मालूम पड़ा कि नवीन हमसे मिलने नहीं आया था या शादी करने के लिए बोलने नहीं आया था। वो घर बेचने के लिए आया था। उसको वहाँ पे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो अभी ऐसा हुआ था, जो नवीन है वो जैसे उसने वो लड़की से उसका रिश्ता बना ना, तो वो लड़की थोड़ा अय्यश टाइप की थी। तो उसके चक्कर में ये भी पैसे वगैरह मतलब खर्च करने लगा, और इसमें उसको थोड़ा बहुत कर्जे भी हो गए। अभी बाहर का जो देश होता है वहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है। तो इस वजह से उसने जो कर्जे किए थे वो चुकाएगा कैसे, इसलिए वो उसके जो गर्लफ्रेंड है उसको आइडिया दिया था कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हुआ, वहाँ पे जो घर है वो बेच के जो पैसा मिलेगा उससे हम कर्जा उतार देंगे, और जो पैसे बचेंगे पैसे उससे हमारा जो है उनका घर है, मतलब लंदन में फ्लैट है उसका, तो उसमें पैसे लगाएंगे। ऐसा कुछ उन लोगों ने प्लान किया था, और इसीलिए वो यहाँ पे आए थे। और क्या किया था, इन लोगों को शादी का झांसा देके बुद्धू बना के इन लोगों को मंदिर में भेज दिया था, और उसी टाइम डील हो गई थी। और वो जो सिग्नेचर है वो नबी ने धोखे से ले लिया था। तो क्योंकि जो अंकल जी वो अपने बेटे पे भरोसा करते थे, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा। मतलब चला गया था फिर आया नहीं था, पर ये जो आया है वो लोग खुश थे अपने बेटे को पाकर। थोड़ी सोचा होगा कि ये ऐसा कुछ करेगा, वो धोखा देगा हमें। तो फिर अंकल जी जो है वो कहते हैं, उसके बाद से घर तो रहा नहीं, तो तुम्हारी ये जो आंटी जी है और मैं रिश्तेदारों के घर पे, कभी इसके घर पे कभी उसके घर पे, ऐसे 1-2 हफ्ता करके रहते थे। पर कब तक रिश्तेदार हमें रखेंगे। तो जो मंदिर तुमने देखा जहाँ तुम्हारी शादी हुई, वहीं पे हम दोनों रहते थे। तो वंदना कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है आप लोगों के साथ, आपका बेटा क्या वो, तो ऐसा वो बोल रही है। तो जो अंकल जी वो कहते हैं, पैसे की लालच बहुत बड़ी होती है बेटा, वो इंसान से घटिया काम भी करवा लेती है। तो नवीन ने भी अपने माँ बाप को धोखा दे दिया पैसों के लिए। तो जो वंदना है वो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ये सुन के वो भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, और वो कहती है कि उसके बाद से आप लोग मंदिर में रहते हैं। तो अंकल जी कहते हैं हाँ, करीबन 6-7 महीने हो गए हम वहीं पे हैं। अभी जो मंदिर होते हैं वहाँ पे लोग रहने के लिए कोई प्रॉपर जगह तो होता नहीं है। तो मंदिर का जो आंगन होता है वहीं पे कभी सो गए, कभी सीढ़ियों पे सो गए, ऐसा उन लोगों का था। तो जो वंदना है वो कहती है फिर उस दिन आप लोग वहाँ पे लोग जो लोग हैं, तो अंकल जी कहते हैं उस दिन नवीन का जन्मदिन था, तो हम लोग उसके नाम पे पूजा करवाने के लिए गए थे, और वैसे भी वहीं पे रहते हैं तो क्या ही अब मैं बोलूँ। तो वंदना कहती है कितना ज़्यादा गिर चुका है वो, आप लोगों ने उसके लिए कंप्लेन क्यों नहीं किया। तो आंटी जी कहती है उसका क्या फ़ायदा बेटा, वो तो चला गया है, और हम उससे बुरा नहीं चाहते। हम उसके माँ बाप हैं, हम चाहते हैं कि वो खुश रहे, चाहे जहाँ भी रहे वो खुश रहना चाहिए। तो वंदना कहती फिर आप लोगों का क्या, उसकी वजह से आप लोगों की जो हालत है। फिर वो लोग कहते हैं कि क्या हालत, अभी तो हम लोग ठीक है, और ये सब तो विक्रम की वजह से है। तो वंदना भी कुछ समझ नहीं पाती कि क्या मतलब विक्रम की वजह से है, वो मन ही मन सोचती है। तो जो अंकल जी है वो वंदना के जो रिएक्शन है ना देखते हैं, शॉक वाला कि उसको जैसे कुछ पता नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो वंदना कहती है क्या पता नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं। तो आंटी जी जो है वो वंदना का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुंह बोले ही सही, पर तुमने बेटी होने का फर्ज निभाया है। तुम्ही ने कहा था ना विक्रम को कि हम लोगों का घर वापस करवा दे। तो वंदना मन ही मन सोचती है कि क्या, मैंने कब कहा, मुझे तो इस बारे में अभी पता चला। तो जो अंकल जी वो कहते हैं वंदना क्यों नाटक कर रही हो तुम्हें कहा था ना विक्रम को। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था, जिस दिन वो शादी हुई थी और वो अंकल आंटी जी वो घर गए थे ना, तो आते वक्त विक्रम के साथ उन दोनों का बातचीत हुआ था, और तभी जो विक्रम है उसने पता लगा लिया था इन लोगों के बारे में कि क्या हुआ इनके साथ। तो अब तक जो आप लोग समझते हैं ना कि ये विलन, तो विलन में कुछ अच्छी बातें भी हैं। उसने क्या किया था, इन लोगों का जो घर था वो वापस खरीदा था और इन लोगों को दे दिया था, और ये नहीं कहा था कि मैंने दिलवाया है,
उसने ये कहा था कि वंदना जैसे इस बारे में पता चला उसको, तो उसी ने मुझसे कहा कि ये घर, आप लोगों का घर जो है वो आप लोगों को वापस करो, खरीद के वापस कर दो। तो जो अंकल आंटी जी, उन लोगों को यही लगता है कि वंदना ने करवाई ये सब विक्रम से। वो लोग ये नहीं जानते कि विक्रम ने खुद किया है। तो अभी जो वंदना है वो कहती है मैंने नहीं कहा था, उन्होंने खुद से किया है। तो विक्रम कहता है वंदना झूठ मत बोलो, जैसे तुम्हें पता चला, तुमने तो कहा ना कि अंकल और आंटी जी का घर उनको वापस दिलवा दो, तभी तो मैंने किया, और मैं अपनी बीवी की हर बात मानता हूँ। तो अभी तुम इन लोगों के सामने नाटक नहीं कर सकती कि तुमने नहीं कहा, तुमने कहा है वंदना। तो वंदना जो है वह भी उसकी तरफ थोड़ा देखती है, फिर वो कुछ कहती नहीं। अब ये जो अंकल और आंटी जी है ये दोनों इमोशनल हो गए हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं कि जो आंटी जी वो कहती है कि तुम दोनों के साथ कोई खून का रिश्ता तो है नहीं, फिर भी तुम लोगों ने उससे बढ़कर काम किया है। बेटी और बेटे होने का फर्ज तुम लोगों ने निभाया है, और हमारा बेटा, उसने दुश्मनों जैसा बिहेव किया है हमारे साथ। तो जो विक्रम है वो उठता है और इन लोगों के पास आके घुटने पे बैठ जाता है, और इन दोनों का जो हाथ है वो होल्ड करता है अपने हाथों से और कहता है मैंने आप लोगों से कहा है ना, पुरानी चीज़ें याद करके रोना नहीं है, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, भूल जाइए उसे। नवीन चला गया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, वंदना है ना, हम लोग आपको देखभाल करेंगे, हम लोग आपको संभालेंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिए। तो ऐसा वो बोलता है। तो जो अंकल जी है वो उसके सर पे हाथ चलाते हैं और कहता है जीते रहो, खुश रहो। ये जो आंटी जी है वो भी विक्रम की जो फेस है वो दोनों हाथों से होल्ड करती है और उसके सर पे किस कर लेती है और कहती है काश तू मेरे कोख से जन्म लेता, जिसको पैदा किया उसने तो बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया, पर तूने। तो विक्रम जो है उनको रोक देता है, कहता है ऐसी आप बातें करेंगी तो मैं दोबारा आऊंगा नहीं, और वंदना को भी आने नहीं दूंगा, तो ये सब बातें नहीं करनी है मेरे साथ। तो जो आंटी जी वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है पागल। तो विक्रम कहते हैं हाँ वो सब लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत, मैं हूँ। तो वंदना जो है अभी ये जो सीन चल रहा है ना, वो पास बैठ के वो ये चीज़ देख रही है और कहीं ना कहीं उसको बहुत अभी अच्छा लग रहा है ये देख के। वो अब तक जो नफरत था ना उसको विक्रम के लिए, वो अभी थोड़ा थोड़ा जैसे कम होने लगा है। उसको अभी विक्रम पे गुस्सा नहीं आ रहा, ये जो उसने किया है ना इससे उसको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्यार से वो विक्रम को देख रही है। और पहली बार है जब वो इरिटेशन फील नहीं हो रही है, शायद थोड़ा बहुत उसको विक्रम अच्छा लगने लगा है। तो मनी मन सोचती है मैंने तो कुछ और ही सोचा था, पर ये तो कुछ और ही निकल रहा है, शायद इसको समझना भी बाकी है। तो गब्बर सिंह के अंदर थोड़ा बहुत अच्छी बातें भी है, दूसरों का दुख समझने का दिल है इसके पास, बस मेरे लिए इसकी एटीट्यूड थोड़ा और है। तो ऐसा वंदना खड़े होके इन लोगों को देख रही है और सोचे जा रही है। अभी क्या होता है, जो ये लोग हैं थोड़ा बहुत टाइम जाता है, फिर शाम का वक्त होता है तो बाय वगैरह करके ये लोग के घर जाने का है तो निकलते हैं वहां से। जो अंकल आंटी जी इन लोगों को सी ऑफ करते हैं और फिर गले वाले लगते हैं प्रॉपर अच्छे से, जैसे कि बेटी और दामाद है ना। तो ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और आने लगते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अभी जाते वक्त जो वंदना है वो और विक्रम है दोनों की भी झगड़ा हुआ था, वंदना बहुत बातें सुना रही थी, विक्रम ने भी गुस्सा किया था, और वापस लौटते वक्त सीन पूरा चेंज हो चुका है, हालत बिल्कुल ही बदल चुका है। ये दोनों जो है कुछ और ही मतलब चल रहा है इन दोनों के बीच। अभी जो विक्रम है वो गाड़ी जो है वो चला रहा है, वो वंदना की तरफ नहीं देख रहा है, वो कार ड्राइव करने में कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो जो वंदना है वो अब कुछ बोल ही नहीं रही, वो खामोश बैठी है और एक बार तो विक्रम को देखती है, फिर दूसरी पल अपना नजर घुमा लेती है ताकि उसको ना पता चले कि मैं उसको देख रही हूँ। और पूरे रास्ते यही होता है। और ये जो जर्नी है वो अंकल के घर से अपने घर तक, विक्रम के घर तक,
वो कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल ही खामोश। और ये लोग पहुंचते घर में, और घर पहुंचते जैसे एंटर करते घर के अंदर, तो इस बार क्या हुआ था, जो वंदना है वो बाकी टाइम तो उतर के आ जाती है, इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं था। दोनों साथ में ही उतरते हैं और एक साथ घर के अंदर एंटर करते हैं। और फिर आते हैं वो हॉल में, वहाँ पे वो मीनाक्षी जी और सुधीर जी बैठे हुए हैं। वो दोनों देखते हैं कि ये दोनों आ चुके हैं। तो वंदना जो है वो अभी जाती है, जाके सास ससुर के पैर छूती है। फिर वहाँ पे बैठती है, जो विक्रम है उसकी तरफ मीनाक्षी जी देखती हैं, और उनको लगता है कि हाँ अभी थोड़ा बहुत हालात शायद बदल चुके हैं, झगड़ा जो हुआ था वो थोड़ा बहुत कम हो गया इन दोनों में। तो वो स्माइल करती है विक्रम की तरफ देख के, और फिर वंदना के सर पे हाथ सहलाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक थी। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।